सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बुधवार 7 जुलाई और कहते हैं 8 बजे रोजाना प्राइम टाइम में आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज क्या बताएंगे उससे पहले कल की बात करते हैं। आज बात करते हैं हम उन 35 मंदिरों के ऐतिहासिक तीर्थ की जहां पर आचार्य ऋषि भी कई बार आ चुके हैं। वहां पर पुलिस का प्रवेश हो जाता है, ताले तोड़ दिए जाते हैं, अदालत के चक्कर लगते हैं, अंतर भी राहत नहीं मिलती, करोड़ों का घपला है और कहा जाता है दान के पैसे को अपनी बपौती समझ लिया जाता है। कहते हैं पिताजी 40 साल रहे, बेटा 40 साल रहेगा, पोता भी 40 साल रहने के अधिकार जमाने की जब बात होती है वहां पर शर्म आती है, शर्मसार हो जाता है जैन समाज कि उसके ऊपर क्या कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। करोड़ों के दान को अपने पास बना लिया जाता है। ऐसे कई आरोप लगे हैं। कल करेंगे खुलासा हम पपोरा का कड़वा सच। शुरू करते हैं आज की झरोखे की हम इन खबरों के साथ। आचार्य ऋषि की मिल जाए जानकारी, अरे फिर छोड़ो शादी करेंगे बाद में, पहले करेंगे दर्शन की तैयारी। जिस सड़क से वह सड़कें जो हजारों लाखों लोगों को मंजिल पहुंचाने की दिशा देती हैं, मार्ग देती हैं, अपने ऊपर से जाने को गुजर देती हैं, वह भी अपने को खुश नसीब समझती हैं जब गुरुवर के विश्राम के लिए संत चरण उनके वहां थम जाते हैं। शबरी के झूठे पेड़ जब होते हैं ना, जब श्री राम जी खाते हैं तो शबरी उसी से गदगद हो जाती है और आज भी उसको याद करते हैं जैसे आज ये सड़कें याद करती हैं। अपने को खुश नसीब मानती है जब गुरुवर विश्राम के लिए वहां रुकते हैं। ऐसे ही कल शाम की बात करते हैं आपसे। सोहागपुर से जबलपुर की दिशा की ओर आचार्य ऋषि का विहार चल रहा था कि वहीं पर शोभापुर रोड पर विश्राम के लिए एक गार्डन के पास आचार्य ऋषि कुछ क्षण के लिए रुकते हैं। पास में ही विवाह के रस्में चल रही थी, यानी फेरे की टाइम होने वाला था। फेरे चलने वाले थे। मुकेश जैन जी की बेटी का सतीश जैन जी की बेटी से विवाह हो रहा था। पता चला कि पास में ही आचार्य ऋषि का विहार चल रहा है। अरे दोनों दूल्हा दुल्हन जैसे मंडप से भाग निकले। कहते फेरे बाद में लगा लेंगे, पहले आचार्य ऋषि के दर्शन करेंगे। और यह दृश्य देख रहे हैं आप, उनके दर्शन करते हुए गुरुवर के। गुरुवर ने भी खुलकर आशीर्वाद दिया। ऐसे ही कहते हैं जब नए जीवन के संस्कारित करना होता है तो इन आशीर्वाद से जीवन के अंदर संस्कारों का बीज रोपण होता है। लगता है ना अच्छा। फिर होगी मौन की कठिन साधना और उपवास की पराकाष्ठा। एक आचार्य जब गुरुवर के पास जाते हैं, उनके चरणों में बैठकर कहते हैं कि मैंने ऐसे गुरुवर आज तक नहीं देखे, आज मैंने दीक्षा का मेरा जीवन सफल हो गया। वही आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी जब साधना में बैठ जाते हैं ना, दृश्य दिखा रहे हैं आपको हस्तिनापुर के, ये कुछ समय पहले के हैं कि ऊपर से आग बबक रही होती है सूरज की और वह छत पर तप में लीन होते हैं और कहते हैं शरारती बंदर लोग चारों तरफ उनके घेरे होते हैं, पर क्या मजाल उनके तप में जरा भी विचलित कर दें। और वही आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी इस समय हमारे शाश्वत तीर्थ सम्मेश शिखर जी विराजमान है, जहां पर उनका आगामी चतुर्मास हो रहा है। उन्होंने घोषित कर दिया है 20 पंथी कोटि में। साथ ही उन्होंने घोषित कर दी है 557 दिन की मौन साधना का अनवरत मौन, जो खत्म होगा उनका 23 जनवरी 2023, यानी अब से कुछ समय से 2022 पूरा उनका मौन में बीत जाएगा। यह चतुर्मास मौन में बीत जाएगा। और कहते हैं इस बीच में उनके 496 दिन वह उपवास भी रखेंगे और 61 दिन पारणा होगा, यानी 7 दिन के उपवास के बाद 1 दिन पारणा के लगभग औसतन से उनका यह तप त्याग की पराकाष्ठा होगी। यही तो होते हैं जैन संतों कमाल। कहते हैं इसी को हो जाते हैं हम नतमस्तक होकर मालामाल। मुनि श्री प्रमाण सागर जी पहुंचे शिखर जी वंदना में, कहते हैं मोक्ष की धरा के से आलिंगन होने को। आचार्य विशुद्ध सागर जी 13 पंथी कोटि में, आचार्य प्रसन्न सागर जी 20 पंथी कोठी में जहां चतुर्मास कर रहे हैं, वहीं पर हैं इस समय उड़ायतन में विराजमान मुनिषि प्रमाण सागर जी, जो अभी हाल में शिखर जी में ऊपर टोंकों की वंदना करने गए। वहीं के दृश्य दिखा रहे हैं। चल तीर्थ पहुंच गया अचल तीर्थ की उस मोक्ष कूटों के ऊपर, जहां से कहते हैं एक समय के अंदर तीर्थंकर ऊपर सिद्धालय पहुंच जाते हैं। कोड़ा कोड़ी मुनिराज सिद्धालय गए हैं, उसी धरा को चूमने के लिए हमारे गुरुवर वहां पहुंचे हैं। यह दृश्य हमें कितना आनंदित करते हैं। वह आगे चरण बढ़ाते हैं, हम उनके चरण पखाड़ते हैं। कहते हैं यही दृश्य हम सबको हमारी कर्मों की निर्जरा का कारण बन जाते हैं। अद्भुत शोभनीय सहस्त्रकूट जिनालय का चित्र देख रहे हैं आप। कहां पर है पहले यह बता दें आपको। यह है पाषाण का सहस्त्रकूट जिनालय, पन्ना जिले के अजयगढ़ में, जहां पर श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ में है। जब उधर जाएं दर्शन कीजिएगा,
बहुत अद्भुत पाषाण का मनोहारी। कोरोना से बेसहारा 100 परिवारों को गोद लेगा जैन समाज। कल 6 जुलाई शाम की बात है, जयपुर के अंदर राजस्थान जैन युवा महासभा ने घोषणा करी इस पोस्टर के लोकार्पण के साथ कि कोरोना से जो बेसहारा हुए हैं ऐसे 100 परिवारों को वह गोद ले रहे हैं, जिनको मासिक सहायता दी जाती रहेगी। सुन रहे हैं अर्क नफरत मंडल वाले, कुछ समाज आ रहा है। ऐसा है जैन समाज जो बेसहारा को सहारा बनता है, सहारा को बेसहारा नहीं करता, और तुम नफरत फैलाते रहते हो। इसी तरीके से जैन समाज आगे बढ़ता रहता है। और जाते जाते आपको दर्शन करा रहे हैं, आपको कहते हैं गद गद करा रहे हैं। आपको पालीताना जाते हैं आप, आदिनाथ भगवान का बहुत बड़ा तीर्थ है। श्वेतांबर बंधु हमारे रोज जाते हैं, बार बार जाते हैं, उनके लिए शिखर जी की तरह तीर्थ बन गया है। यहाँ पर जब पालीताना तीर्थ जाएं तो इस पर तलेटी रोड पर इस नंद प्रभा धर्मशाला के मंगल घर के दृश्य कर देख रहे हैं आप, इसके जरूर दर्शन करिए। देखिए कैसी आनंद देती हमें हमारे रग रग कन कन को पल्लवित करती मूर्तियां देखकर। ऐसे दर्शन करके कहते हैं रोमांचित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। इन दृश्य को बार बार देखिए, और जब वहां जाएं पालीताना, इनको वहां पर वास्तविक अपनी आंखों के कैमरे में कैद कर लीजिएगा। आप ये देखिए और बता दें आपको, कल हम आपको लाएंगे पपोरा का कड़वा सच। शर्म आती है हमें जब ऐसा हो जाता है। पुलिस हमारे मंदिरों में घुस जाती है और अदालत में आकर चक्कर लगाते रहते हैं। कहते हैं बाप बेटा पोता सब हमारे अध्यक्ष बनने के लिए लालायित हो जाते हैं। हम ट्रस्ट के सारे कार्यों को तोड़ देते हैं। करोड़ों का गबन का आरोप लग जाता है और पता नहीं क्या क्या होता है। यह कड़वा सच कल बताएंगे। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। सादर जय जिनेंद्र।